Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 7th Maths NCERT chapter 6 the triangles and its properties. Exercise 6.3 solution. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, x की और y की. दैट्स क्लियर. x और y की वैल्यू निकालनी है हमें फिगर्स के अंदर से. दैट्स क्लियर. उसके बाद मैंने लिख रखा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. मैंने ये आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है पहले कि हम ये वाला जो हमारे पास कंसेप्ट था ये यूज करके चलेंगे इसमें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था सभी क्वेश्चंस में. दैट्स क्लियर. क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल? कि द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मीन्स ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है. दैट्स क्लियर. तो ये कंसेप्ट हम बार बार यूज करते रहेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. दैट्स क्लियर. अगर इस ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? x, y और 50 डिग्री. अगर मुझे दो एंगल्स गिवन होते तो मैं थर्ड निकाल लेता बेटा, लेकिन अब मुझे दो निकालने हैं, एक गिवन है, तो पहले मुझे एक एंगल ये वाला निकालना पड़ेगा. कैसे? देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है. क्या बेटा? एक स्ट्रेट लाइन. तो y प्लस 120 इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं. दैट्स क्लियर. तो मैं पहले किसकी वैल्यू निकालूंगा? y की. क्या लिखेंगे? y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और साथ में रीजन इज लीनियर पेयर. हमेशा रीजन जरूर देना बेटा, विदाउट रीजन नहीं करना है. दैट्स क्लियर. तो y की अगर हमें वैल्यू निकालनी तो 120 डिग्री को मैं किस साइड लेके जाऊंगा? राइट साइड. और जब राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा? ये माइनस. तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 120 डिग्री. दैट्स क्लियर. तो इट मीन्स y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 में से 120 माइनस करेंगे बेटा, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आने वाला है? 60 डिग्री. तो इट मीन्स y इक्वल टू 60 डिग्री. तो y की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 60 डिग्री. मीन्स इस y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 60 डिग्री. अब ध्यान से देखो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180. क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल इजिली से निकाल सकते हैं. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि एंगल x प्लस y प्लस के 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और साथ में रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. दैट्स क्लियर. तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री. y कितना है? 60 डिग्री आ चुका है. तो x प्लस 60 प्लस के 50 और इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स x प्लस 50 प्लस 60 इज 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स x किसके इक्वल आया? 180 माइनस 110 को जब हम राइट साइड लेके आएंगे बेटा लेफ्ट से, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? वो माइनस. तो 180 माइनस के 110 डिग्री. तो इट मीन्स एंगल x कितना आया? 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री. तो एंगल x कितना आया? 70 डिग्री. एंगल x की वैल्यू आ चुकी है, एंगल y की वैल्यू आ चुकी है. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में मैं क्या दे रखा बेटा? सेम x और y की वैल्यू निकालनी है. दैट्स क्लियर. तो x और y की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो पहले y की निकाल लेते हैं. तो ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे देखो दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं. और जब दो लाइंस, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये जो एंगल्स होते हैं कैसे होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इक्वल एंगल्स होते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे 110 डिग्री है तो इट मीन्स x किसके इक्वल होगा? 110 डिग्री के इक्वल होगा. दैट्स क्लियर. तो यहाँ पे आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हो बेटा
कि दो लाइन क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो इट मीन्स y किसके इक्वल होगा 80 डिग्री के इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा कि y इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट्स क्लियर, क्लियर यहां तक। तो एंगल y कितना आ चुका है बेटा 80 डिग्री आ चुका है, दिस एंगल इज 80 डिग्री। अब ट्रायंगल्स के दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल निकाल सकते हैं इसलिए, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। क्या आ जाएगा, एंगल x प्लस वाई प्लस के 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। एंगल वाइज 80 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 80 प्लस के 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 80 प्लस 50 को दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 8 इज 13 इक्वल टू 180 डिग्री। 130 बेटा लेफ्ट साइड क्या है पॉजिटिव, अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये नेगेटिव। तो इट मीन्स क्या आया, एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री। तो एंगल x कितना आया, 180 में से 130 माइनस करना है तो 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 3 इज 5, 1 माइनस 1 इज 0, इट मीन्स एंगल x इज 50 डिग्री। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की निकालनी है। तो अब की बार पहले किसकी निकालेंगे, वाई की। क्यों, क्योंकि वाई की निकालने के बाद हम एक्स की कैसे निकाल देंगे, लीनियर पेयर से। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई प्लस 60 प्लस के 50 इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। तो y प्लस 50 प्लस 60 इज 110 इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 110 को किस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 110 डिग्री, मीन्स y इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब एंगल y 70 डिग्री और ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन इज लीनियर पेयर। रीजन क्या आ गया, लीनियर पेयर आ गया। दैट्स क्लियर। तो इट मीन्स एंगल x हमें निकालना है, प्लस एंगल y 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल x इक्वल टू 180 माइनस के 70, मीन्स एंगल x कितना आया, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा ऑब्वियसली 70 माइनस करना है तो 110 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 110 डिग्री। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना हमें, सेम x और y की वैल्यू निकालनी है। दैट्स क्लियर। तो x y की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले किसकी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू इजिली आ जाएगी। कैसे बेटा, देखो ये एक लाइन है स्ट्रेट, ये भी एक लाइन है, दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, और जब दो लाइन से इंटरसेक्ट हों तो अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। दैट्स क्लियर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री, और साथ में रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दैट्स क्लियर। तो एंगल x कितना होगा, 60 डिग्री। अभी ट्रायंगल्स के हमें y एंगल निकालना है, दो एंगल हमें गिवन हो चुके हैं, तो इट में से निकाल सकते हैं ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। तो क्या हो जाएगा,
y प्लस एक्स प्लस के 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। तो कितना है बेटा हमारे पास एंगल वाई हमें निकालना है, प्लस एंगल एक्स कितना आ चुका है 60 डिग्री प्लस के 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 30 इज 90, तो y प्लस के 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इट मीन्स y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री। दैट्स क्लियर। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली कितना बचेगा 90 बचेगा, तो एंगल y कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए y। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट करते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिए गए बेटा ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स x, x, y और 90। दैट्स क्लियर। अब y एंगल को हम इजीली निकाल सकते हैं, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो y एंगल क्या हो जाएगा 90 किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री, साथ में रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल हो गए बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दैट्स क्लियर। अब ये y क्या आ चुका बेटा 90 डिग्री का, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन हमेशा देना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। तो x प्लस एक्स इज 2x प्लस y कितना आ चुका है 90 डिग्री, चेक कर लो ये रहा बेटा। दैट्स क्लियर। इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को किस साइड लेके आएंगे राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 90 मीन्स 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा कैंसिल आउट, और 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो इट मीन्स राइट साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो x इक्वल टू 90 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इट मीन्स x किसके इक्वल आया 45 डिग्री के इक्वल आया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आल्सो एक्सरसाइज का क्या बेटा ये लास्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्या है। सिक्स्थ पार्ट में हमें एंगल्स दिए हैं x, y, x, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। दैट्स क्लियर। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा। हमें एंगल्स दिए गए बेटा, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज x, और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइंस क्या है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, मीन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स तो क्या होंगे बेटा इक्वल। जितना एंगल एक्स होगा उतना ही वाई होगा, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दैट्स क्लियर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो एंगल वाई है वो किसके इक्वल होगा एक्स के इक्वल, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट्स क्लियर। इतना तो हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब सर कैसे यूज करें कि x की वैल्यू निकाल लें, तो देखो बेटा एक बात, सेम जो ये एंगल्स हैं, ये जो एंगल x है इस साइड वाला ट्रायंगल का जो एंगल होगा अंदर वाला वो भी x होगा, क्यों दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा। तो मैं इसको, अगर ये एंगल x है तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से कितना होगा x। यहाँ पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट हैं, अगर एंगल x ये है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा एंगल x होगा। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आ चुके हैं और तीन एंगल्स का सम कितना होता है
180 होता है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में रीजन लिख देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। तो एंगल x प्लस एंगल x इज 2x प्लस एंगल y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अभी अभी तो बताया था स्टार्टिंग में वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो y भी कितना है x और इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस x इज 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और साथ में क्या है 3 क्या है लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इट मीन्स एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। लेट्स क्लियर। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0। इट मीन्स जो एंगल x की वैल्यू आई वो कितनी आई 60 डिग्री आई। दैट्स क्लियर। अब हमें क्या पूछ रखा था कि साथ में एंगल y की भी वैल्यू निकालो। अगर एंगल x 60 डिग्री है तो y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ऑब्वियसली y भी क्या हो जाएगा, y किसके इक्वल है, x के इक्वल ऊपर से। तो इट मीन्स y भी कितना आया 60 डिग्री। ऐसे हमें एंगल्स निकालने हैं बेटा। दैट्स क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको प्रॉपर वे से क्लियर है और टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो बेटा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत ही अच्छी वाली जरूर करनी है। दैट्स क्लियर। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा 6.4। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।